यूं भी नई दिल्ली सीट इस वक्त दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हॉटेस्ट सीटों में से एक है। केजरीवाल अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रहे हैं और संदीप दीक्षित अपने मान सम्मान और अपने मां के मान सम्मान का इलेक्शन लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित के यहाँ पर जब राहुल गांधी को रोड शो करना था, उसके बाद रोड शो कैंसिल हो गया, तो लोगों ने कहा कि ये केजरीवाल को स्मूथ रास्ता देने की एक कोशिश है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन आज सुबह कल जब राहुल गांधी की तबीयत ठीक हुई, सबसे पहले उन्होंने मऊ में जो सभा को संबोधित किया, माफ कीजिएगा, उसके बाद आज वो सीधा सुबह कहां पहुंचे? केजरीवाल के गढ़ में, नई दिल्ली सीट पर। और कहां पहुंचे? सीधा वाल्मीकि मंदिर में, साथ में उनके पार्टी के उम्मीदवार और राहुल गांधी के पुराने दोस्त संदीप दीक्षित। अब यूं तो सिर्फ वो मंदिर गए थे और मंदिर के बाद उन्होंने वहां के वाल्मीकि बस्तियों के लोगों से मुलाकातें की। आपको मालूम है, राहुल गांधी का ये पुराना स्टाइल है, लोगों के बीच जाके उनकी बातें सुनते हैं। और ये जो लोग जितने मिले राहुल गांधी से, उन्होंने जो बातें कही, राहुल गांधी ने बड़े ध्यान से सुनी। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। दरअसल राहुल गांधी ने केजरीवाल के गढ़ में जाकर कोई सभा नहीं की और सभा ना करके उन्होंने सीधे सीधे केजरीवाल पर हमला करने से भी अपने आप को बचा लिया। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी केजरीवाल के बारे में, लेकिन उनके इलाके में जाकर एक पर्टिकुलर समुदाय से मिलकर, उनके मंदिर जाकर ऐसा तीर चलाया कि जो सीधा घायल करेगा केजरीवाल को। क्योंकि कांग्रेस भी जानती है दिल्ली में अगर कोई वोट है जो उसके साथ आ सकता है, तो वो एक है मुस्लिम वोट और एक दलित वोट। अब वाल्मीकि बस्ती में राहुल गांधी खुद जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपनी बात कहने की बजाय उनकी बात सुन रहे हैं, तो इसका असर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तीसरी तरफ बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं, वो कैंडिडेट किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह का चुनाव लड़ रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। जिस तरह से प्रवेश वर्मा ने पैसे का खेल खेला है और दूसरी तरह का खेल खेला जा रहा है, दरअसल केजरीवाल इस वक्त दो तलवारों के बीच घिर गए हैं। जिस दिन आम आदमी पार्टी ने वो पोस्टर जारी किया था और राहुल गांधी को बेईमानों की सूची में तीसरे नंबर पर रखा था, मैंने उसी दिन कहा था, और अब मैं ये चुनाव खत्म होने तक रोज कहूंगा, प्रचार खत्म होने तक, कि केजरीवाल ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल की। शायद उस दिन वो पोस्टर ना लॉन्च किया होता तो शायद अचानक राहुल गांधी आज उनके सीट का दौरा ना करते। वो ऐसी गलती की है कि जिसका खामियाजा केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया, आतिशी और जो भी इनके बड़े चेहरे हैं, उन सबको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सुना है परसों शाम को ही एक कांग्रेस का सर्वे फिर आया है, कांग्रेस ने एक इंटरनल सर्वे किया है और उस सर्वे में कांग्रेस को इस वक्त 12% के आसपास वोट आता दिख रहा है। और कांग्रेस का ये भी कहना है उस सर्वे में कि अगर इस आखिरी एक हफ्ते में, आखिरी 6 दिनों में कांग्रेस पूरे दम से प्रचार करती है तो ये प्रतिशत 15 के आसपास पहुंच सकता है और तकरीबन 31 सीटों पर कांग्रेस या तो सीधे मुकाबले में है या त्रिकोणीय मुकाबले में है। तो 31 सीट, 15% वोट किसको भारी पड़ेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी की वे वाल्मीकि राजनीति जो आज हुई है, ये अभी शुरुआत है। क्योंकि अब कांग्रेस फिर से दूसरे उसी मोड पे आ गई जिस मोड से चुनाव शुरू किया था। सुना है कि जितने नाराज नेता जो बैठे थे उन सब को भी मनाया गया है, उन सब से दिल्ली में उतरने की गुजारिश की गई है। जैसे हरीश रावत वगैरह सब नेता उतरेंगे, अब सचिन पायलट, अशोक गहलोत सब दिखेंगे, प्रियंका गांधी, और सबसे बड़ी बात है सोनिया गांधी भी कम से कम 2 सभाएं करना चाहती हैं कि दिल्ली में वो 2 सभाओं को संबोधित करना चाहती, जिसमें से एक हो सकता है वो वही नई दिल्ली विधानसभा सीट चुने, जहां पर उनकी उस वक्त की खासम खास शीला दीक्षित की इज्जत तार तार की गई थी, यानी राजनीतिक रूप से उन्हें किस तरह से बदनाम किया गया था।
वो वक्त था जब सोनिया गांधी से सीधे मुलाकात सिर्फ कांग्रेस में सब जानते हैं, उस वक्त के जितने कांग्रेसी सब जानते हैं कि अकेली शीला दीक्षित थी जो सीधा सोनिया गांधी के बेडरूम तक जा सकती थी, बाकी सबको अहमद पटेल के थ्रू जाना पड़ता था। तो शायद उनके उस मान सम्मान के लिए सोनिया गांधी भी एक बार नई दिल्ली सीट पर जाएं। और अगर सोनिया गांधी चली गई और राहुल गांधी अब जा चुके हैं तो केजरीवाल के लिए तो बड़ी मुश्किलात होने वाली है, और या तो उन्हें कम से कम केजरीवाल को अपने चुनाव क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये दिल्ली की राजनीति एक झटके में ऐसे बदली है राहुल गांधी ने। अब दूसरी तरफ केजरीवाल हैं, वो आपको मालूम है रोज नित नई गारंटियां दे रहे हैं। उनका स्टाइल है जो लड़ने का, चुनाव लड़ने का, लेकिन वो भी उनके चेहरे पर पेशानी साफ दिखती है कि उनके जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव है, क्योंकि वो जानते हैं 2013 में उन्होंने शुरुआत की थी, एक ट्रायल था। 2015 में कांग्रेस से लोग नाराज थे, वो बाय डिफॉल्ट वोट केजरीवाल को गया था, जो बीजेपी को नहीं जा सकता था। अब वही स्थिति आज की डेट में केजरीवाल के साथ है, क्योंकि केजरीवाल की भी 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। वो जानते हैं कि इतना आसान ये चुनाव नहीं है। और दूसरी बात, केजरीवाल को एक और डर है। केजरीवाल जानते हैं कि अगर 45 के आसपास कहीं उनका आंकड़ा आ जाता है, सरकार तो बना लेंगे, लेकिन बीजेपी 6 महीने से ज्यादा उस सरकार को चलने नहीं देगी। बीजेपी के लिए बहुत आसान है 10 विधायकों को तोड़ना। तो वो एक ऑपरेशन लोटस का खतरा तो हर वक्त मंडरा ही रहा है। दूसरी तरफ, तीसरी तरफ इनफैक्ट बीजेपी ने वही अपना जाना पहचाना पुराना राजनीतिक दांवपेच शुरू कर दिया है। मुझे नहीं मालूम, चुनाव आयोग तो सो रहा है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम कि अदालतें क्यों सो रही हैं, या अदालतें कई चीजों पे तो यूं ही सुओ मोटो ले लेती हैं, लेकिन इस मामले में क्यों नहीं लेती। मैं बात कर रहा हूं गुरमीत राम रहीम की। आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी स्पेशल है कि ये आपकी लवला सरकार से पैरोल मिली है और एक बार वो फिर छूट गए हैं। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जब भी चुनाव होते हैं, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव ही क्यों ना हो, नगर निकाय चुनाव क्यों ना हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, गुरमीत राम रहीम को हमेशा पैरोल मिल जाती है। और सबसे पहले जाके वो एक ही काम करते हैं कि अपने जो उनके जो प्रशंसक है, उनके जो फॉलोअर हैं, उनसे बीजेपी के लिए मतदान करने की अपील करते हैं। अब दिल्ली चुनाव सिर पे है, फिर से उन्हें पैरोल मिल गई। इस इंसान ने उतने दिन जेल में नहीं बिताए जितने दिन जेल से बाहर गुजारता है, और ये सब अदालतों की आंख के नीचे होता है। बीच में एक बार हाई कोर्ट ने शायद या सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा लताड़ा था हरियाणा सरकार को, लेकिन कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ा। अब फिर ठीक चुनाव से पहले पैरोल पे आ गए हैं बाहर। और दूसरी तरफ पैसे का खेल जो चल रहा है, साम दाम दंड भेद, दरअसल ये तीनों ही बीजेपी कैसे इस्तेमाल कर रही है चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, ये दिख रहा है। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया है। दरअसल तीनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं, अपने जितने रिसोर्सेस है, जो उनके पास टैक्टिक्स है, उसका पूरा इस्तेमाल कर रही है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि सबसे ज्यादा रिस्क तो इस वक्त केजरीवाल ले रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के चक्कर में आगे की राजनीति दांव पे लगा दी है। जिस तरह का वो पोस्टर की जो राजनीति उन्होंने की, वो जो पोस्टर एक गलती कर दी जिसको लेकर कांग्रेस अदालत तक पहुंच गई है, उसने दिल्ली के बाद जो इंडिया गठबंधन को लेकर राजनीति है, केजरीवाल उसके सही पार्ट हैं, उसको भी दांव पे लगा दिया। क्योंकि अब अगर आप अपने एलओपी को भ्रष्ट नंबर 3 कहते हो, तो फिर ममता बनर्जी हो चाहे अखिलेश हो, वो कैसे इनके समर्थन में आ सकते हैं। तो इसलिए दिल्ली चुनाव के ये आखिरी 6 दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और परसों 31 तारीख से इस बीच में संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है। अब संसद के सत्र के बीच में भी फिर बजट भी पेश होगा, और बजट में दिल्ली चुनाव की झलक तो दिखेगी, वो और मजेदार होगा। फिलहाल तब तक मुझे दीजिए इजाजत।